जय माँ काली। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि माँ काली की सवारी कैसे प्राप्त करें, तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस प्रकार से आप माँ काली की सवारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ही सरलता से समझाऊंगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको भक्ति, पूजा पाठ, माँ काली या अन्य देवी देवताओं की साधना से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोज़ में ये बात आपको बताती हूँ कि चाहे माँ काली हैं या बाबा भैरवनाथ जी हैं या माता मसानी हैं या अन्य कोई भी ग्रामीण देवी देवता हैं, ये कभी भी स्वयं अपने भक्त या किसी साधक के ऊपर सवारी के रूप में नहीं आते, बल्कि आगे इनके सेवक सेविकाएं, गण, दूत, वीर, योगिनियाँ ही होती हैं जो किसी व्यक्ति पर सवारी के रूप में आती हैं। लेकिन ये उन्हीं देवी देवता के आदेश से हमारे पास आते हैं और उन्हीं की शक्ति होती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये माँ काली या अन्य किसी देवी देवता की सवारी है। और इसके साथ ही किसी देवी या देवता की सवारी आना कोई आम बात नहीं होती। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है, यानी कि कोई देवी या देवता उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं या उनके पिछले जन्म के कुछ कर्म होते हैं जिनके आधार पर उनको इस जन्म में उस देवी या देवता की सवारी प्राप्त होती है। यानी कि उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ सेवा या साधना की होगी जिससे उस देवी या देवता की उस व्यक्ति को कृपा प्राप्त होगी, और इस जन्म में भी इसी कारण उस व्यक्ति को बड़ी ही सरलता से किसी देवी या देवता की सवारी प्राप्त हो जाती है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप माँ काली की सवारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको कार्य बता रही हूँ, ये कार्य आपको 5 शनिवार तक करना है, और ये कार्य आपको 5 शनिवार माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर में करना होगा। आप अपने आसपास कोई माँ काली का सिद्धपीठ मंदिर देख सकते हैं, या आप गूगल पे भी लिख सकते हैं माँ काली का सिद्धपीठ मंदिर कहाँ है, तो आपको बड़ी ही सरलता से वो मंदिर मिल जाएंगे। और इस कार्य को करने के लिए आपको सिद्धपीठ मंदिर ही जाना होगा, अपने आसपास वाले मंदिर ना जाएं, क्योंकि सिद्धपीठ मंदिर में उन देवी देवताओं के गण, दूत, सेवक सेविकाएं, योगिनियाएं हर वक्त माँ काली की सेवा में उपस्थित रहती हैं, जिस कारण जब कोई व्यक्ति उस मंदिर में जाता है और सच्चे दिल से माँ काली से प्रार्थना करता है, तो माँ काली उस व्यक्ति के भाव को देखते हुए अपने कुछ अंश उस व्यक्ति को प्रदान करती हैं। और जैसे जैसे वो व्यक्ति माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर जाता रहता है, तो माँ काली उसको हर बार अपने कुछ अंश देते रहते हैं। और जब ये अंश आपके पास एकत्रित हो जाते हैं, फिर वही अंश एक सेवक सेविकाएं, योगिनियाँ या गण, दूत का रूप ले लेती है, और फिर वही गण, दूत, सेवक सेविकाएं सवारी के रूप में आप पर आते हैं। तो इसलिए अब जो मैं आपको कार्य बता रही हूँ उसको आप सिद्धपीठ मंदिर में ही करें। तो इस कार्य को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, और वो सामग्री है, आपको चाहिए 108 नींबू की माला। और ध्यान रखिए कि नींबू किसी भी प्रकार के दाग धब्बे वाले ना हो, बिल्कुल साफ नींबू होने चाहिए। फिर उसके बाद चाहिए आपको एक लाल रंग का धागा, क्योंकि आपने जो 108 नींबू की माला बनानी है वो लाल धागे से ही बनाएं, और लाल धागा और सुई एकदम कोरे होने चाहिए, यानी कि वो पहले यूज़ किए हुए ना हो। फिर उसके बाद चाहिए आपको 5 पेड़े, जो सफ़ेद रंग के पेड़े होते हैं। और इस बात का भी अच्छे से ख्याल रखें कि पेड़े अच्छी दुकान से ही खरीदें, या मंदिर के बाहर या इधर उधर से ना लें। जिस दुकान से आप स्वयं अपने लिए मिठाई खरीदते हैं उसी दुकान से माँ काली के लिए भी 5 पेड़े लें। फिर उसके बाद आपको चाहिए 5 लौंग, 1 सिंदूर की डिब्बी, 5 पताशे और 1 मीठा पान। और मीठा पान लेते समय एक बात का अच्छे से ख्याल रखें कि मीठा पान पूजा वाला ही हो। जब आप दुकान पर पान खरीदने के लिए जाएं तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि मुझे पूजा वाला मीठा पान चाहिए, तो वो व्यक्ति आपको पूजा वाला मीठा पान ही बना कर देगा। फिर उसके बाद आपको इन सारे नींबुओं की माला पर, यानी कि जो 108 नींबू है, उन 108 नींबू पर आप सिंदूर से तिलक करें। फिर जो 5 पतासे हैं उन पर भी एक एक करके सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर जो 5 पेड़े हैं उनके ऊपर एक एक लौंग लगाएं, यानी कि एक पेड़े पर एक लौंग लगाएं। इस तरह से 5 पेड़ों पर एक एक करके 5 लौंग लगा दें। फिर उसके बाद आपको पेड़ों पर भी एक एक सिंदूर का तिलक लगाना है।
और जो माँ काली के लिए मीठा पान है उस पर भी सिंदूर का तिलक करें। फिर आपको ये सभी सामग्री लेकर माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर जाना है। फिर जब आप माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर जाएं, यानी कि जब आप माँ काली के सिद्धपीठ मंदिर पहुंच जाएं, तो इस सामग्री को अपने हाथ में लें और माँ काली से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, कृपया करके इस भेंट को स्वीकार करें और मैं आपकी सवारी प्राप्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मैं लोक भलाई के कार्य कर सकूँ। मेरी विनती को स्वीकार करें। फिर इस प्रकार से आप माँ काली को भेंट अर्पण करने के बाद अपने घर लौट आए और आपको किसी के भी घर नहीं जाना है, आपको सीधा मंदिर से अपने घर ही आना है। तो फिर जब आप माँ काली के मंदिर से अपने घर लौट आए तो आपको घर आते ही सीधा माँ काली के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर के मंदिर में जलाना है। और फिर जो आप रोज़ाना अपनी पूजा पाठ करते हैं आप वो कर सकते हैं, यानी कि जो आप मंत्र जाप करते हैं या माँ काली के लिए कोई विशेष पाठ करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। और अगर इस दौरान अगर आप माँ काली की 21 दिन की साधना या 11 दिन की साधना या 41 दिन की साधना, ऐसे साधनाएं कर सकते हैं तो आपके लिए ये और भी अच्छा होगा। इससे आपको सवारी और ज़्यादा जल्दी प्राप्त हो सकती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि माँ काली की साधना कैसे करते हैं तो उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाकर अपलोड किया हुआ है कि माँ काली की साधना कैसे की जाती है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये कार्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भाव के साथ करना है, क्योंकि माँ काली आपके भाव को ही देखती हैं और अगर आपके भाव सच्चे हैं तो माँ काली अवश्य ही आपको अपनी सवारी प्रदान करेंगे। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि अगर वो भी माँ काली की भक्ति करते हैं और लोक भलाई के लिए माँ काली की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कार्य को करके वो माँ काली की सवारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।